चौधरी बल्लू ने कहाँ ध्यान दिया? सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया उन्होंने लेंटर कहाँ पड़ रहा है, वहाँ से कितनी आमदनी आनी चाहिए। यहाँ की जनता उनसे बहुत परेशान है। सही है, अपना फुल इंट्रोडक्शन दें। किस विषय में देना है? परिचय दीजिए। मेरा नाम हाजी आस मोहम्मद, पूर्व निगम पार्षद, श्री राम कॉलोनी, वार्ड 246। कितने समय पूर्व निगम पार्षद रहे आप? देखिए, मैं 2012 में जीत के आया था। 2017 में मेरी वाइफ लड़ी है। जब केजरीवाल सरकार की काफ़ी लहर थी तब भी मैं काफ़ी वोट लेके आया था। ये तो किस्मत की बात है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और जनता का भी एहसान है मेरे वार्ड की कि मुझे इस लायक समझ के उन्होंने काफ़ी वोट दिया। राजनीति किस पार्टी से शुरू की थी? राजनीति मैंने कांग्रेस पार्टी से शुरू की थी और अब तक भी मैं राजनीति कांग्रेस से ही करता रहा हूँ। लोगों की सेवा करी है कांग्रेस में रह के। हाजी जी, सुनने में आया है कि इस बार कांग्रेस ने बहुत बड़ी तादाद में टिकट की खरीद फरोख्त की है। क्या कुछ ऐसा है कि आप कांग्रेस से थे और इस वक्त कांग्रेस ने टिकट आपको क्यों नहीं दिया? मेरे 2-3 सवाल इसी में। देखिए, कांग्रेस की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में चंद कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ना कल गलत थी ना आज गलत है, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं, ये अल्लाह जाने गैब की बात, तो कि उन्होंने अब की बार मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से साठ-गांठ करके ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस को उभरना देखना नहीं चाहते। आपको टिकट क्यों नहीं हुआ इसका? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा टिकट कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ नेताओं ने घूस लेने के बाद या क्या करने के बाद मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन मुझे तो दुख हुआ ही हुआ। कांग्रेस ने खुद ही दिल्ली में कांग्रेस को दफन कर दिया। जमानत जब्त होगी जितने लोगों को टिकट दिया है। जिन्होंने आपका टिकट काटा है, क्या उन्होंने आपसे भी घूस की डिमांड की थी? नहीं, मेरे से नहीं की। तो दूसरी पार्टी से घूस लेकर के टिकट किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दिया? जी जी, ये मैंने सुना है ना मैंने देखा। अब क्या हालात है आपके? अब किसको सपोर्ट करेंगे? नगर निगम चुनाव का दौर चल रहा है। देखिए, टिकट कटने के बाद श्री राम कॉलोनी की जनता में इतना गुस्सा था कि मैं इतनी पब्लिक को देख के इतना होपलेस हो गया था कि मैं इस जनता को कैसे कंट्रोल करूं। ये उनका गुस्सा भी था पार्टी पे और मेरे से प्यार भी था। प्यार इसलिए था कि अल्लाह का शुक्र और एहसान है, मैं लोगों से हारने के बाद भी मिलता रहा और जितना मेरे वक्त समय मेरे पास रहा मैं लोगों के बीच में ही रहा। जनता ने मेरे से वादा कर रखा था जो 2017 में हमसे गलती हुई है, कांग्रेस आपको टिकट देगी या ना देगी, आप निर्दलीय भी लड़ेंगे तब भी हम आपको फुल बहुमत से जिता के भेजेंगे। 2012 में हमने आपको 5000 से जिताया था, अब की बार हम आपको डबल से ज़्यादा जिता के भेजेंगे। तो पब्लिक का मेरे पे एहसान है, जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, जिस कदर उन्होंने मेरी मोहब्बत में 2 दिन तक हमारी कॉलोनी में इतना रोष रहा, इतना रहा कि एक दूसरा आदमी ये सोचता रहा खाजी जी गैल बहुत बुरा कांग्रेस ने किया। ये नगर निगम का चुनाव का दौर चल रहा है, आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी है और आरजेडीयू का भी है और जहाँ तक है तो हदल मुस्लिम पार्टी से भी है। तो इस वक्त आप किसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, दुर्गेश पाठक हमारे यहाँ से केजरीवाल के झाड़ू के चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, अच्छी वोट लेकर आए थे। 2-2.5 साल से वो मेरे खूब नज़दीक रहे, खूब उन्होंने मुझे लालच दिया कि हम आपको हज कमेटी का मेंबर बनाएंगे, टिकट भी देंगे, आप हमारी पार्टी में आइए।
आपका स्वागत है, लेकिन मैंने ये गवारा न किया। आम आदमी का जो भी मंत्री रहते अमानुतुल्लाह थे और बहुत सारे उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके जो भी उनके सहयोगी रहे, नज़दीक रहे या मेरे नज़दीक रहे, उन्होंने कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जो मेरे घर पे ना भेजा। लेकिन मैंने फिर भी अपने मन को तसल्ली दी और यही समझा कि मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। लेकिन कांग्रेस ने या कुछ नेताओं ने मेरी गैल मिलकर गद्दारी करी, टिकट काट दिया। फैसला फिर लोगों में ये हुआ आप निर्दलीय भरें, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया सीट खराब हो जाएगी। पार्टी ने जो किया या कुछ चंद नेताओं ने जो किया मेरी गैल, मैंने सब्र करा और मैंने फिर निर्दलीय टिकट भरने से इनकार कर दिया। लेकिन काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 5 साल हमें भी जनता के बीच रहना था, उनकी सरकार भी है दिल्ली के अंदर और उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। मैं उनके अच्छे काम को देखते हुए मैंने अपने मन में फैसला किया कि क्यों ना मैं केजरीवाल सरकार को लड़ाऊं। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आम आदमी का है, मैं तहे दिल से, तन मन धन से और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आमिर मलिक को लड़ा रहा हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम उनको भारी मतों से जिता के भेजेंगे। ये है कि इस क्षेत्र में जब पीछे आम आदमी पार्टी से वो पार्षद थे और थे, मैंने सुना इस इलाके में जो भी कोई थे, तो यहाँ के आवाम का कहना है कि बुरी तरह से लूटपाट हो रही थी, लैंडर के नाम पे पैसा उगाही किया जा रहा था। ये कौन साहब थे और क्या मैटर था, बताएं थोड़ा सा। आम आदमी पार्टी से पार्षद थे और फिर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 में यहाँ से निगम पार्षद आम आदमी की रही थी शाहिस्ता जी, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद ना तो साफ सफाई पर ध्यान दिया, न विकास पर दिया। उन्होंने ससुर चौधरी बल्लू ने कहाँ ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया उन्होंने लेंटर कहाँ पड़ रहा है, वहाँ से कितनी आमदनी आनी चाहिए। यहाँ की जनता उनसे बहुत परेशान है। कोई घर एक भी ऐसा नहीं बचा जिसने अपना एक छोटा सा भी कमरा बनाया, उस पर 25, 30, 50 हज़ार रुपये ना लिए हों। इसीलिए यहाँ की जनता उनसे परेशान है और अब नहीं चाहती वो जनता अब हम 5 साल तो लुटे फिटे, आगे ना लुटे पिटे। इसलिए हम केजरीवाल सरकार को, आमिर मलिक को वोट देंगे। वो नया आदमी है, इसलिए वो अच्छा काम करेगा और इंशाअल्लाह मैं जनता को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने अपना कीमती वोट देकर आमिर मलिक को जिताया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इस उगाही को बिल्कुल बंद कर देंगे और कॉलोनी का विकास कराएंगे। उर्दू मीडियम स्कूल था आपके क्षेत्र में श्री राम कॉलोनी में, उस पर क्या कहेंगे कि बंद कर दिया? देखिए, हमारे यहाँ के निगम पार्षद ने कुछ नहीं कराया और जब कुछ नहीं कराया उन्होंने तो उन्होंने पाला बदल दिया। पाला इसलिए बदल दिया कि उन्होंने इतनी सारी शिकायतें उनके पास पहुंच गई थी कि उनका टिकट काटने पर मजबूर होना पड़ा केजरीवाल को। उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए, अब मेरा दामन साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा दामन साफ नहीं होगा, ये जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। उर्दू मीडियम का सवाल जो आपने किया है, कल भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी और जब मैं था 2012 में तब भी बीजेपी की सरकार थी। ना करने के बहाने बहुत हैं। अगर बीजेपी की सरकार है मुझे काम नहीं करने देती। काम करने वाला आदमी होना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, झुकना उस पर आना चाहिए, जनता का काम कराना उस पर आना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो चाहते तो उसे उर्दू मीडियम स्कूल को ही टीचर मंगवा के अपनी सरकार से उसमें टीचर रख कर उर्दू मीडियम स्कूल चलाना चाहिए था। उसमें वे नाकाम रहे। हम उस पर भी उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने 5 साल में कोई पब्लिक का ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक के बीच में जाकर आज वोट मांगे। पब्लिक उनको जवाब देगी। श्री राम कॉलोनी वार्ड की और कौन कौन सी समस्या है जिसको आप हल करा सकते हैं अपने पार्षद के द्वारा? देखिए, श्री राम कॉलोनी के अंदर बहुत सारी समस्याएं अल्लाह ने 2012 में हमारे माध्यम से पूरी कराई हैं और बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। इंशाअल्लाह हमने
वादा किया जनता के बीच में, और दुर्गेश पाठक से भी हमने आश्वासन लिया है अगर आपका कैंडिडेट जीते हारे वो तो नसीब का खेल है, लेकिन आपको हमारे क्षेत्र में एक तो बच्चों का स्कूल 12वीं का देना पड़ेगा, जिसके लिए हमने पहले भी प्रयास किए थे, और एक हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ 2-3 रोड ऐसे हैं जो बहुत ही बेकार हैं, उनके आसपास में पानी भरा रहता है। नाले की एक ओपन नाले की उनसे मांग है, और इंशाअल्लाह उन्होंने हमसे वादा किया है हम आपके काम को इंशाअल्लाह ज़रूर कराएंगे, और मुझे उम्मीद है कि उनकी सरकार है, हम उनसे काम ज़रूर करा लेंगे जनता के। जैसे कि यहाँ पर एक जो क्लिनिक मोहल्ला है वो भी नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बावजूद, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं स्वास्थ्य? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन आने वाले समय में जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं वो हम इंशाअल्लाह दूर करेंगे।